हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले विद्यार्थियों जो आपके बीपीएससी में आपके डेफिनेटली बहुत जल्द आपका रिजल्ट आपकी जारी होने वाला है अगस्त में, और जिन विद्यार्थियों का चयन होने वाला है जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं या जिनके लगभग मेरिट के आसपास जो हमने कट ऑफ बताया उसके आसपास नंबर रह रहे हैं, तो वो ये डॉक्यूमेंट जो हम बता रहे हैं उनको तैयार कर लें और इन सभी प्रमाण पत्रों को अपने A to Z तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जमा कर रख लें, इनकी प्रतियाँ बना लें और जो भी कोई डॉक्यूमेंट आपका अगर बाकी रह रहा हो तो उसको बनवा लें। तो उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको चयन होते समय आपके हाथ में होने चाहिए और समय रहते आप इनको तैयार करवा लें विद्यार्थी, ताकि आपके ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। ठीक है, अब वाटर मार्क की एक चीज़ आएगी इसमें, जो भी डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे फोटोकॉपी में वाटर मार्क एक शब्द चलेगा, आपको पता चलेगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं हम बता देते हैं। वाटर मार्क का मतलब ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने फार्म में अपलोड किए तो वहाँ से क्या होगा कि बीपीएससी आपके जैसे रिजल्ट जारी होगा तो काउंसलिंग के लिए क्या करेगा, वो वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए थे, जब शुरू में डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे फॉर्म भरते समय, उन पर क्या है कि बीपीएससी अपने चेक करने वाला वाटर मार्क लगाएगा कि वो डॉक्यूमेंट वही प्रति के साथ में आप ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रस्तुत करोगे जो आपने फार्म में भरते टाइम। जैसे कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि आपके फार्म तो भर दिया और ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या है कि दूसरे डॉक्यूमेंट मान लो उन्होंने अवेलेबल करवा दिया वहाँ पे ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो वो उसमें अंतर नहीं हो। जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर फार्म भरा गया है वही डॉक्यूमेंट आपका ज्वाइनिंग के टाइम पे डीवी के टाइम पे आपका विद्यार्थी प्रस्तुत करे। इसके लिए वो क्या करता है कि ऑनलाइन फार्म जो आपने भरा था उसके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे उनमें वाटर मार्क लगेगा बीपीएससी के मोहर का, उसमें उसका स्टाम्प लगेगा, सील लगेगी, वो वाले डॉक्यूमेंट आपके जारी करेगा। उनको आपको डाउनलोड करना है और उन्हीं के फिर आपको प्रिंट निकला करके अपने फोटोकॉपी के सेट के रूप में अवेलेबल करवाना है, ताकि इससे क्या होगा, समानता रहेगी उन डॉक्यूमेंट्स में। जो डॉक्यूमेंट आपने फार्म भरते टाइम जमा कराए वही आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे चेक होंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों ने जैसे मान लो 70% भर दिया, अब 70% भर दिया और 70% के आधार पर उसने पेपर भी दे दिया, मेरिट में भी उसका नाम आ गया, लेकिन अब उसके मान लो सीटेट में 60% नहीं है, वो क्वालिफाई नहीं है, तो वो सीट तो उसने ख़राब कर दी। तो इसमें क्या होता है कि समस्या ये होती है कि वो वहाँ पर उसका रिजल्ट जारी हो गया और वो किसी भी प्रकार से मिली भगत तरीके से अगर वहाँ पर डीवी करवा लेता है तो उसका क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों वहाँ पर चयन हो जाएगा। तो ये है कि उसने रिजल्ट भी जारी करवा लिया जाली जानकारी से। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए आयोग ने ऐसा किया है। तो अब बात समझ में आई होगी आपको। प्रमाण पत्र सभी पे इस तरीके से जारी होंगे। कौन से प्रमाण पत्र मैंने आपको बता दिया, वो आपको डाउनलोड करने होंगे, प्रिंट निकला करके उनकी फोटोकॉपियाँ जमा होगी। 2 प्रतियों में आपको सारे फाइल बनानी है। ठीक है, 2 सेट चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। तो एक आपका 10वीं का अंक पत्र और एक मूल प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र का मतलब एक सर्टिफिकेट होता है, तो सर्टिफिकेट अलग आता है। जो पुराने बोर्ड वाले विद्यार्थी हैं उनमें बता देता हूँ, उनके मार्कशीट अलग आती थी और आपके जो ये सर्टिफिकेट है वो अलग आता था। 2012 की बात करें, इसके बाद तक का तो मुझे पता है विद्यार्थियों, जो क्या है कि इनका जो सर्टिफिकेट है वो उसी के साथ में आता है, मार्कशीट के साथ ही अटैच रहता है, वही आपके उसके अंदर सर्टिफिकेट भी लिखा होता है, दोनों एक ही रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 12वीं का भी जिनके पास अलग अलग है दोनों, मूल अंक पत्र और आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके स्नातक यानी ग्रेजुएशन का मूल पत्र और अंक तालिका चाहिए होगी। स्नातकोत्तर अगर जिन विद्यार्थियों की लग रही है तो उन्हीं के लिए भी यही। बीएड तथा डीएलएड के अंक तथा मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, एक इसमें आपका डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जो ग्रेजुएशन में है तो डिग्री भी आपकी इसके साथ में अपलोड करवाई गई थी, जो सर्टिफिकेट था वो आपके लिए। तो ये बीएड में भी यही होगा, बीएड का डिग्री और आपका मार्कशीट। जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षित वर्ग के हैं, जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी का अगर कोई है तो उनका 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन का अगर कोई है तो उसके लिए उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड चाहिए आपका, 4 फोटो चाहिए होंगे, पैन कार्ड आपका चाहिए। सीटेट और एस्टेट, जैसे आपने 6 से 8 दिया तो सीटेट का आपका जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के साथ में सर्टिफिकेट चाहिए सीटेट का। आपको ये डिजी लॉकर में मिल जाएगा, जिन विद्यार्थियों ने डाउनलोड नहीं किया वो डिजी लॉकर ऐप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एस्टेट का आपको सर्टिफिकेट मिला ही होगा जो 11th 12th और 9th 10th का पेपर दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपका एक लगेगा चेकबुक या स्टेट बैंक का जो पासबुक है उसका प्रति लगेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने विद्यार्थियों। इन सब के साथ में आपको बता देते हैं, हमने नाम मात्र के शुल्क में 5 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर सर्वर चार्ज में जीकेजीएस का 40 नंबर का मैटर अवेलेबल करवाया था। मात्र 5 रुपये में हमने टेस्ट सीरीज दी थी, 20 टेस्ट हमने इसमें दिए। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, 1 से 12 आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। सर्वर चार्ज में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 4.0 में 3.0 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे हमारे बैठे विद्यार्थियों का स्नेह हमें मिला। एनसीईआरटी 6 से 12 पर आधारित है। इसी तरीके से हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज़ है, और साइंस की टेस्ट सीरीज़ का कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए तो अभी मात्र 21 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन किया मिलेगा। पूरा एनसीईआरटी बेस है, डॉक्यूमेंट्स
आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगे। इसमें नोट्स होंगे, लेक्चर्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी। इसी तरीके से अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।